जो छोटी पूजन तुम्हारे घर में उद्यापन की पूजन कोई करती हो, कोई करवा चौथ का पूजन कर रही हो, कोई पंचमी का कर रही हो, कोई छठ का कर रही हो, कोई तीज का कर रही हो, कोई दूज का कर रही हो, कोई भी पूजन तुम करती हो घर के अंदर, कोई कोई दीवार पे बनाकर करती हो, कोई पाटे पे बनाकर करती हो, तो जो पूजन तुम कर रही हो तुम तो अकेली कर रही हो, अकेली। फिर उस पूजन का फल जो तुम अकेली बैठकर कर रही हो वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो शिव महापुराण में स्वयं भगवान श्री महेश से माता उमा जी ने पूछा था, जब नारी अकेली पूजन करने बैठेगी, मान लो कोई पूजन ऐसी है जो अकेली कर रही है, हरतालिका तीज कर रही है, करवा चौथ कर रही है, तीज कर रही है, छठ कर रही है, पंचमी कर रही है, दूज कर रही है, उस पूजन का फल स्त्री को प्राप्त होगा कि नहीं होगा? तब शिव जी ने कहा, भगवान महेश बोले, सुनो पार्वती, जब कोई स्त्री अपने घर के आंगन में, अपने घर के क्यारे में, अपने घर के अंदर बैठकर जब कोई भी पूजन भले अकेली भी करती है, या मंदिर के अंदर बैठकर कोई भी पूजन अकेली करती है, या यज्ञ मंडप में बैठकर भी कोई पूजन अकेली भी करती है, तो वो पूजन अकेली नहीं मानी जाती, वो दोनों की जोड़े से ही मानी जाती, दोनों की जोड़े से मानी जाती। क्यों? ये सिर पे पल्लू रखा, काय के लिए रखा? क्या है ये पल्लू? पल्लू है क्या? ये तो साड़ी का एक पल्लू हमने हमारे सिर पर रख लिया, तो है क्या? तो कहा ये सिर पर जो पल्लू रहता है ये हमारे ससुराल के, हमारे पूर्वजों का, हमारे पितरों का, हमारे घर के कुल देवी देवता का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहता है। तो मान लो घर के अंदर कभी कभी सिर पे से पल्लू खसक जाता है, तो क्या उनका आशीर्वाद समाप्त हो जाता है? नहीं। कहा जिस घर के अंदर पितरों की पूजन, जिस घर के अंदर कुल देवी देवता की पूजन, जिस घर के अंदर भगवान शिव की आराधना साधना, तुलसी का क्यारा या भगवान शंकर की आराधना साधना होती है, उस घर की छत के नीचे कहीं पर भी पूजन कर लो, उसका फल अकेले प्राप्त नहीं होता, पति के साथ ही प्राप्त होता है, पुण्य फल प्राप्त होता है। वो पूजन अकेली नहीं मानी जाती। हाँ, खुले आसमान में अगर कोई पूजन कर रहे हो तो उसका फल, इसलिए कहा कि खुले आसमान में भी पूजन करना तो सिर पे पल्लू डालकर करना। सिर पे पल्लू डालकर क्यों? हमारे पूर्वज हमारे साथ हैं, हमारी कुल देवी हमारे साथ हैं, हमारे पति देव हमारे साथ में हैं, हमारा पूरा पितृदेव, आहूत देव, वासुक देव, ये सारे देवता हमारे साथ में विराजमान है। इसलिए सिर पे पल्लू डालकर माताएं अपनी पूजन साधना आराधना करती, भजन करती। ये साधना का सुख, ये साधना। पार्वती माता को कमला भी कहा गया है। शिव जी को कमल, पार्वती को कमला कहा गया। कमला मतलब, जम के बोलो, कमला मतलब लक्ष्मी, कमला मतलब वैभव, कमला मतलब सौभाग्य, धन, संपदा, वैभव, कमला। पार्वती जी को कमला भी कहा गया। पार्वती जी प्रकट हो गई और मां जगतजननी प्रकट होकर माता पार्वती जी ने उसी समय पर दोनों की बात सुनी, सुनती रही। वासुकी कह रहे मेरी सुनो, शेषनाग कह रहे मेरी सुनो। वो नारायण का गुणगान कर रही है, शिव जी का गुणगान कर। शेषनाग बोला नारायण बड़े, वासुकी कह रहे शिव बड़े। दोनों में झगड़ा हो गया, खूब लड़ाई हुई, खूब लड़ने लगे। तब मां पार्वती जी प्रकट हुई और प्रकट होकर दोनों को रोक कर कहा, इसका उत्तर मैं नहीं दूंगी, पर तुम दोनों अपनी अपनी साधना में लग जाओ। तुम नारायण को भजो, तुम शिव को भजो, ये दोनों अलग नहीं हैं, दोनों दर्शन देंगे और उस दर्शन का फल मुझको भी मिलेगा, तुम दोनों को भी मिलेगा। त्रिशूल देखा है आप लोगों ने? देखा है त्रिशूल? त्रिशूल के अंदर बीच की जो डंडी होती है एकदम सीधी होती है, और त्रिशूल के अंदर जो
दो डंडियां होती हैं आसपास की, वो सर्प की आकृति की होती है, सर्प की आकृति। बीच की जो डंडी होती है त्रिशूल की, वो एकदम सीधी है, और जो आसपास की जो दो डंडियां हैं वो आड़ी टेढ़ी है। इसकी एक डंडी बिल्कुल सीधी है और दो डंडियां सर्प की आकृति की आड़ी टेढ़ी बनी हुई है। यहां से चालू हुई, यहां जाकर फिर इधर पर मुड़ गई, और ये आकृति इधर पर जाकर मुड़ गई। शेषनाग, वासुकी नाग, और बीच में माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा, जो इस दंड के रूप में विराजमान है, माँ अम्बा। और ये जो प्रतिबिंब स्वरूप तुमको दिख रहा है, जो बीच का एक स्वरूप नजर आ रहा है, लोग कहते हैं त्रिशूल माँ देवी के हाथ में भी होता है, त्रिशूल सारे देवताओं के हाथ में होता है, त्रिशूल आखिर सभी के पास, ब्रह्म जी के पास में, स्वयं दत्त महाराज के पास में, सबके पास में त्रिशूल का भाव होता है। त्रिशूल में एक शेषनाग है, दूसरा वासुकी नाग है, और बीच का जो दंड जिसको हम पकड़े हुए हैं ये माँ आद्य शक्ति है। और त्रिशूल के जो बीच का भाग है वो कहाँ प्रकट हुआ? तो शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शेषनाग और वासुकी नाग दोनों में झगड़ा होने लगा, माँ अम्बा जगदम्बा तब साधना में लीन हो गई। तब दोनों के झगड़े को मिटाने के लिए भगवान एक स्वरूप में, हरि और हर दोनों का एक स्वरूप हो गया। आधा भगवान शिव हैं और आधा भगवान विष्णु हैं। दोनों इस स्वरूप में प्रकट होकर शेषनाग और वासुकी नाग को दर्शन देते हैं। और जब शेषनाग, वासुकी नाग, आद्य शक्ति और हरि और हर, जम के बोलो कौन? हरि और हर, ये दोनों के मध्य में जब प्रकट होते हैं, दोनों के मध्य में, तब भगवान देव अधिदेव महादेव और भगवान नारायण कहते हैं, हम दोनों में कोई भेद नहीं है। तब माँ अम्बा जगदम्बा ने हाथ जोड़कर कहा, अगर आप इन शेषनाग और वासुकी नाग के लिए एक हो गए हो तो कृपा करो, सारे दुष्टों का संहार करो। तब शिवजी हरि और हर, शेषनाग, वासुकी नाग, माँ अम्बा, आद्य शक्ति और हरि और हर के रूप में त्रिशूल प्रकट हो गया, जिसने पूरे दुष्टों का संहार कर दिया, पूरे दुष्टों। तो दुनिया को लगता है ये केवल त्रिशूल है। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, जितने अपने दुकानों पर, घरों पर जो ऑनलाइन कथा को श्रवण कर रहे हैं, आज बड़े ध्यान से सुनना। ये कथा श्रावण महीने की ऑनलाइन कथा जो आप श्रवण कर रहे हैं, ये बड़ी विचित्र कथा है, इसको बड़े भाव से सुनिए। ये कथा अभी तक व्यासपीठ पर सम्मुख में नहीं आई, पर आज अगर बाबा की कृपा से आई है तो उसका स्मरण। दुनिया के लोगों को लगता है ये केवल त्रिशूल है। नहीं नहीं भाई, हरि और हर दोनों का मिलन एक जगह पर, ये बीच बिंदु में हुआ है। ये बीच त्रिशूल को पकड़ा कहां से जाता है? त्रिशूल को यहां से पकड़ोगे क्या? जम के बोलो नहीं। त्रिशूल को यहां से पकड़ोगे क्या? नहीं। त्रिशूल को यहां से पकड़ोगे? नहीं। त्रिशूल को यहां से पकड़ोगे? नहीं। त्रिशूल को पकड़ोगे आप यहां से, मतलब अपने भीतर शक्ति उत्पन्न होना चाहिए, अपने भीतर बल आना चाहिए। और जब शक्ति हमारे पास होगी तो फिर ये हरि हर, शेषनाग, वासुकी नाग अपना कर्म, अपना कृत्य तुरंत करेंगे। फिर वो दुष्टों का संहार तुरंत करेंगे। दुष्टों का ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, बाबा का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कर रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन आराम आराम से करता है, आराम आराम से करता है। शिव का दर्शन कर कर अपने जीवन को सार्थक बनाता है। आखिरी में भगवान शंकर की ही नंदी का दर्शन कर कर
भगवान भोलेनाथ को नंदी पर बैठा हुआ दर्शन कर कर भगवान शिव का पवित्र दर्शन करता है और अपने जीवन को सार्थक बनाता है। शिव कथा कह रही है, वासुकी नाग और शेषनाग, ये दोनों का झगड़ा होता है। वासुकी नाग और शेषनाग का दोनों का झगड़ा होता है, दोनों का झगड़ा, और दोनों के बीच में भगवान देवाधिदेव महादेव और भगवान श्री हरि दोनों ही प्रकट हो जाते, हरि और हर, दोनों का स्वरूप का दर्शन मध्य में हो जाता है। दोनों का दर्शन, हरि और हर का दर्शन होता है। पार्वती जी उनको, वासुकी नाग को भी पार्वती जी समझाती हैं और शेष नाग को भी पार्वती जी समझाती हैं। वासुकी नाग को भी समझा रही हैं, शेष नाग को भी समझा रही हैं, दोनों को समझा। केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी है जो कहती है हमें किसी भी देवता का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, किसी भी देवता का कोई अपमान ना, कोई अपमान ना करे। शिव कथा कर रही, बाबा केवल भक्ति कर रही, शिव महापुराण कर रही। दोनों के सम में, दोनों के मध्य में हरिहर का दर्शन होता है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है, कभी यदि स्वप्न में सर्प दिख रहे हों, स्वप्न में यदि सांप नजर आते हैं, सर्प दिखते हैं, सांप नजर आते हैं, या अपने घर के पूर्वज पितर नजर आते हैं, पूर्वज दिखते हैं, पितर दिखते हैं, कोई मरकर चले गया, कोई शांत होकर चले गया, वो अगर दिखता है, बार बार नजर आता है, पितर दिखते हैं, कोई श्वेत वस्त्र में हमारे पितर नजर आते हैं या सर्प नजर आते हैं, तो उसमें शिव पुराण कथा कहती है कि 4 पुष्प लिए जाते हैं। उसमें 3 पुष्प श्वेत होते हैं और 1 पुष्प लाल होता है। 4 पुष्प लिए जाते हैं। यदि सर्प दिखते हैं, पितर दिखते हैं, कोई मरा हुआ व्यक्ति बार बार नजर आता है, कोई मृत्यु के घाट पर उतरने के बाद कोई मुर्दा दिख रहा होता है, कोई नग्न नजर आ रहा होता है, तो 4 पुष्प लिए जाते हैं। 3 पुष्प होते हैं उसमें सफेद और 1 पुष्प होता है लाल। कहते हैं वो जो 4 पुष्प होते हैं वो भगवान शंकर का जो शिवलिंग होता है, जरा ध्यान देंगे, जैसे शिव जी का जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग पर चारों स्थान पर 4 पुष्प अपने को रखना है। 3 पुष्प शंभो, 3 पुष्प, एक ये तो हो गई जलाधारी जहाँ से जल बहता है, 1 पुष्प यहाँ, 1 पुष्प यहाँ, 1 पुष्प यहाँ, ये तीनों जगह पर सफ़ेद पुष्प आएंगे। और चौथा जो स्थान होता है जिसको अशोक सुंदरी की जगह कही जाती है, वहाँ लाल पुष्प आएगा। इन 4 पुष्पों को वापस उठा लिया जाता है। इन 4 पुष्पों को लाल वाले पुष्प से उठाना प्रारंभ करते हैं और फिर तीनों सफ़ेद पुष्प को उठा लेते हैं। जो त्रिशूल होता है, जहाँ हरि और हर का मिलन है, वासुकी और शेषनाग का मिलन है, शक्ति का मिलन है, उन 4 पुष्पों को उस त्रिशूल के चरणों में रख दिया जाता है और बाबा को अपने मन का भाव कहकर त्रिशूल का स्पर्श कर कर वापिस आया जाता है। उसके बाद में ना मुर्दे दिखते हैं, ना पितर दिखते हैं, ना सर्प दिखते हैं, ना कोई नग्न व्यक्ति दिखता है। उसमें स्वप्न में अपने को ये सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। सब, ना कभी पितर दिखेंगे, ना कभी मुर्दे दिखेंगे और ना कभी कोई श्वेत वस्त्र में नजर, कोई नहीं। क्यों? क्योंकि हरि
और हर के मिलन का बिंदु है त्रिशूल। ये हर के मिलन का बिंदु है त्रिशूल। नीचे उसका जो डंडा, नीचे जो डंडा है वो शक्ति है, आद्य शक्ति जगजननी जगदम्बा का एक प्रतिबिंब स्वरूप है। और ऊपर जो दोनों आकृतियां दिख रही हैं वो सर्प का स्वरूप है, और बीच में हरि और हर के